नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जो है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा यानी NEMS में जो सामाजिक विषय का कुछ महत्वपूर्ण MCQ है, जिसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं। जिसमें से जो 51 नंबर का प्रश्न है, अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो अटाकामा जो मरुस्थल है वह एशिया में है कि दक्षिण अमेरिका में कि उत्तरी अमेरिका में कि अफ्रीका में। तो 51 का इसमें ऑप्शन बी है, यानी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। फिर इसमें 52 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है। यानी प्राकृतिक आपदा का मतलब जो प्रकृति के द्वारा आपदा आती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो भूकंप, बाढ़, सूखा ये प्राकृतिक आपदा है और रेल दुर्घटना प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो यह 52 का ऑप्शन बी सही है। फिर 53 इसमें संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है। तो इसमें यानी 53 का जो ऑप्शन है वह ए है, यानी कवारत्ती। फिर उसके बाद इसमें अगला प्रश्न 54, महोगनी, रोजवुड तथा रबड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। तो यह कहाँ पाए जाते हैं। तो इसमें 54 का जो ऑप्शन है वह बी है, यानी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। अगला 55 कि इसमें यह है कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। यानी काजीरंगा, बांदीपुर, दुधवा या सिमलीपाल। तो इसमें 55 का जो ऑप्शन है वह सी है, यानी दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। फिर 56 इसमें है, ग्रेनाइट उदाहरण है। यानी ग्रेनाइट कहाँ से पाया जाता है, यानी आग्नेय शैल का है या अवसादी या रूपांतरित या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है 56 का ऑप्शन ए है, यानी आग्नेय शैल का उदाहरण है। फिर अगला यानी 57 कि विषुवत ज्वालामुखी स्थित है। विषुवत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जापान में या इटली में। तो यह जो है इटली में स्थित है। तो 57 का ऑप्शन डी सही है। फिर उसके बाद अगला इसमें जो है 58, विसर्प का निर्माण होता है। विसर्प यानी किसके द्वारा, पवन के द्वारा, जलप्रपातों के द्वारा, नदियों के द्वारा, समुद्री लहरों के द्वारा। तो इसमें 58 का जो ऑप्शन सी है, यानी नदियों द्वारा। फिर उसके बाद 59, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक कहवा उत्पादन करता है। चीन, भूटान, नॉर्वे, ब्राज़ील। तो इसमें 59 का जो ऑप्शन है डी, यानी ब्राज़ील जो है सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा कहवा उत्पादन करता है। अगला जो है 6वां, सी है एक प्रकार की, यानी सी एक प्रकार की क्या है, छिपकली है, भेड़ है, जहरीली मक्खी है या गिलहरी है। तो इसमें 6वां यानी 60 नंबर का जो ऑप्शन है सी, यह एक जहरीली मक्खी है। फिर उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं कि 61, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। यानी प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, कलपक्कम में, तारापुर में, नरोरा में, रावतभाटा में। तो इसमें 61 का ऑप्शन बी है, यानी तारापुर में। फिर अगला 62, सोनारा उन्नत बीज प्रजाति है। यानी सोनारा जो उन्नत बीज है यह यानी प्रजाति किसकी है, गेहूं की, धान की, मक्का की या गन्ना की। तो यह 62 का जो ऑप्शन है वह ए सही, यानी गेहूं की। फिर 63, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, पटना में, मथुरा में, काशी में या अमृतसर में। तो इसमें जो है 63 का ऑप्शन डी, यानी अमृतसर में स्थित है। फिर उसके बाद अगला इसमें 64, तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है, डिगबोई, ग्वालियर, देहरादून, मुंबई। तो इसमें 64 का ऑप्शन सी है, यानी देहरादून में है। फिर 65, भारत में
उपग्रह छोड़ने का केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, कटक, बेंगलोर, थोम्बा। तो इसमें 65 का जो ऑप्शन है वह ए है, यानी श्रीहरिकोटा। 66 पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, यानी पवन का मतलब हवा द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, यानी जगह है वहाँ पर कुछ स्थल पर कुछ बन गया है आकृति, जो यानी कहाँ पर है? ब्रह्मालीन, मिरांडा, छत्रकशिला, क्लिप। तो इसमें 66 का ऑप्शन सी है, यानी छत्रकशिला। फिर उसके बाद अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उद्यान यानी बगीचों का शहर है? बेंगलोर, मैसूर, उदयपुर, जयपुर। तो इसमें 67 का ऑप्शन ए है, यानी बेंगलोर। अगला 68 प्रश्न, यानी निम्नलिखित में से चंद्रमा क्या है? पुच्छल तारा, तारा, ग्रह या उपग्रह। तो 68 का ऑप्शन डी सही है, यानी चंद्रमा एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है? तो पृथ्वी का है। फिर अब उसके बाद 69 प्रश्न, तो निम्नलिखित में से सहारा किससे संबंधित है? यानी सहारा क्या है? नदी है, घाटी है, रेगिस्तान है या पहाड़ है? तो आप लोग को मालूम होगा सहारा क्या है? एक रेगिस्तान है। तो 69 का ऑप्शन बी सही है। 70 कि निम्नलिखित में से यानी कौन शहर 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है? यानी तो दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू या बेंगलोर। तो 70 का ऑप्शन जो है वह है बी, यानी चंडीगढ़ 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है। फिर उसके बाद 71 लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन, 366 दिन, 386 दिन, 327.3 दिन। तो इसमें 71 का ऑप्शन बी, यानी 366 दिन, यानी 365 दिन में एक वर्ष होते हैं और उसमें एक दिन और जोड़ देते हैं तो वह लीप वर्ष कहलाता है, यानी 366 दिन को एक लीप वर्ष कहते हैं। फिर 72 दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? यानी नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। तो इसमें 72 का जो ऑप्शन है वह डी है, यानी कावेरी नदी को कहा जाता है। अगला 73 वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इसमें 73 का जो ऑप्शन है वह ए है, यानी नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। फिर अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप है? यानी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, दक्षिणी अमेरिका। तो इसमें 74 का जो ऑप्शन है वह सी है, यानी एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। 75 गैंडा पाया जाता है? यानी असम में, गुजरात में, पश्चिमी बंगाल में, उत्तराखंड में। तो इसमें 75 का जो ऑप्शन है वह ए है, यानी गेंडा असम में पाया जाता है। 76 नंबर का जो प्रश्न है, पश्मीना शॉल बनाई जाती है, यह कहाँ बनाई जाती है? कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में, गुजरात में। तो इसमें 76 का ऑप्शन ए है, यानी कश्मीर में बनाई जाती है। 77 चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया कहलाती है? अपक्षय, अपर्दन, अनाच्छादन या ज्वालामुखी। तो इसमें 77 का ऑप्शन ए, यानी चट्टानों को टूटने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। फिर अगला प्रश्न 78 विश्व की सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है? एटाना, फुजियामा, मोना लोआ, वेसुवियस। तो इसमें 78 का जो ऑप्शन है वह है सी, यानी मोना लोआ जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर अगला 79 नंबर का जो प्रश्न है, सही सुमेलित को चुनिए, यानी जो सही है उसको चुनिए। तो पोपा जापान से संबंधित है, फुजियामा म्यांमार, एटाना भारत, वेसुवियस इटली। तो इसमें जो है इसका सही ऑप्शन 79 का जो है सही ऑप्शन डी, यानी वेसुवियस यह इटली से संबंधित है। फिर 80 नंबर का जो प्रश्न है 80 सा, तो इसमें भारत में सोयाबीन का अग्रणी
उत्पादक है, यानी कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ है सोयाबीन में, यानी सबसे प्रथम स्थान। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसमें 80 का जो ऑप्शन है वह बी है, यानी मध्य प्रदेश। फिर 81 उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान क्या है? सिमलीपाल में, गिर में, दुधवा में या राजा जी में। तो 81 का जो ऑप्शन सी है, यानी दुधवा में स्थित है। फिर उसके बाद 82 किस ग्रह को पृथ्वी की बहन ग्रह या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? बुध, शुक्र, बृहस्पति या अरुण। तो इसमें 82 का जो ऑप्शन बी है, यानी शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन ग्रह कहा जाता है। 83 भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, यानी नागार्जुन, एपीजे अब्दुल कलाम, रामानुजन। तो इसमें 83 का ऑप्शन बी है, यानी एम.एस. स्वामीनाथन। 84 मृतक घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए, अत्यधिक शीतलता के लिए, अत्यधिक गहराई के लिए, अत्यधिक लंबाई के लिए। तो इसमें 84 का ऑप्शन ए है, यानी अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। अगला जो है इसमें सुनामी शब्द, यानी 85 सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? यानी फ्रेंच, लैटिन, जापानी या चीनी। तो इसमें 85 का जो ऑप्शन है वह सी है, यानी सुनामी शब्द जापानी से संबंधित भाषा है। अब 86 विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? यानी जो मुलायम लकड़ी होती है और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश है। नॉर्वे, स्वीडन, यूएसए या कनाडा। तो इसमें 86 का ऑप्शन डी है, यानी कनाडा। 87 जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्जी खान किसके लिए विख्यात हैं? स्वर्ण उत्पादन, लोहा उत्पादन, चांदी उत्पादन, टीन उत्पादन। तो इसमें 87 का ऑप्शन ए है, यानी स्वर्ण उत्पादन। फिर अगला प्रश्न जो है, यानी 87 का तो बता दिए। फिर उसके बाद 88 का इसमें, तो 88 रसदार फलों की कृषि मुख्यतः की जाती है। रसदार फलों की तो कहाँ पर की जाती है? तो इसमें एक नहीं है, ध्रुव प्रदेश में, भूमध्य सागरीय प्रदेश में, उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश में। तो इसमें 88 का जो ऑप्शन है वह सी है, यानी सी जो है यह यहाँ पर, यानी रसदार फलों की कृषि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में की जाती है। तो यह ऑप्शन सी। फिर 89 का ऑप्शन इग्लू स्वेज गाड़ी का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? एस्किमो द्वारा, पिग्मी द्वारा, मसाई द्वारा, बुशमैन द्वारा। तो इसमें 89 का जो ऑप्शन है वह है ए, यानी एस्किमो द्वारा। फिर अगला प्रश्न, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिणतम बिंदु में तो इस ऑप्शन पे एक किविथु अरुणाचल प्रदेश, गोवार्ता गुजरात, या इसमें दो ही ऑप्शन है। तो 90 का इसमें ए ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन सही है, जो सॉरी इसमें दिया नहीं है। तो हाँ, यहाँ पर दिया है भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो सी इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार, यह जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो 90 का ऑप्शन सी। फिर उसके बाद 91 जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात है, यानी 943, 933, 989, 904। तो इसमें 91 का ऑप्शन जो है वह ए है, यानी 943। 92 तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? सगपो, संपो, यमुना, बूढ़ी गंगा, मेघना। तो इसमें 92 का ऑप्शन ए है, संगपो। फिर उसके बाद 93 देश के किस राज्य में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? देश के किस राज्य में
कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इसमें 93 का ऑप्शन ए है, यानी कर्नाटक। 94, चंदन की लकड़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो इसमें आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में। तो इसमें 94 का जो ऑप्शन है वह सी है, यानी कर्नाटक में चंदन की लकड़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। 95, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? कालाहारी, थार, सहारा या अटाकामा। तो इसमें 95 का जो ऑप्शन है वह है सी, यानी सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। फिर 96 प्रश्न, कर्तन एवं दहन कृषि से संबंधित असत्य कथन है। तो इसमें जो है 96 का जो ऑप्शन है वह है सी, यानी यह सी है, कर्तन दहन की पद्धति में प्राकृतिक पर्यावरण में संतुलन स्थापित होता नहीं, यह गलत है। यानी किसी भी पदार्थ को कर्तन या दहन यानी जलाने से पर्यावरण को नुकसान होता है। तो यह गलत ऑप्शन है, यह सही नहीं है, इसलिए असत्य है। फिर अब उसके बाद 97 कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना कहलाता है? संसाधन निरूपण, संसाधन विलक्षण, संसाधन संरक्षण, संसाधन परीक्षण। तो इसमें 97 का जो ऑप्शन है वह है सी, यानी संसाधन संरक्षण। फिर 98 जो है, नदियों और उन पर बने बांधों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी कौन गलत है? हीराकुंड यमुना नदी पर है, गंगरेल महानदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर। इसमें कौन गलत है? तो इसमें 98 का ऑप्शन ए, यानी हीराकुंड बांध यमुना नदी पर स्थित नहीं है। तो यह जो है ऑप्शन ए गलत है, यानी सही जोड़ा नहीं। फिर उसके बाद 99, कपास से निर्मित सूती वस्त्र कौन सी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगा? यानी द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं, जैसे टोटल 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसमें एक चतुर्थ भी दे दिया है, लेकिन मुख्यतः 3 ही होती हैं। तो जो यानी डायरेक्ट कृषि द्वारा जो पदार्थ निर्माण किया जाता है वो तो प्राथमिक में आ जाता है, और कृषि से खरीद कर जो कंपनियों में कुछ नया पदार्थ बनाया जाता है, जैसे गेहूँ जो है वह प्राथमिक के अंतर्गत आएगा। और उसके बाद गेहूँ के बाद जो इस